मुझे नहीं पता, आई डोंट बिलीव इन दिस एट ऑल कि एज छुपानी चाहिए, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट आपकी एज दिखने लगती है। और ऐसे कितने प्रोजेक्ट है जिसको आपने ना बोला और उन लोगों ने या तो आपको रिजेक्ट कर दिया? लेट्स टॉक अबाउट। मैं बहुत रिजेक्ट हुई हूँ, काफी ज्यादा, अभी भी होती हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग द बजट फिट्स इन, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि अरे ये पसंद आ गया या वो पसंद आ गया। आप स्वागत है कांची आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वी विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। बर्थडे के क्या प्लान है? Oh God, so I'm always excited for my birthday. मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है कि ओके मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है, गिफ्ट्स मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उस चीज़ की रहती है। सो सुपर एक्साइटेड एंड या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, गिफ्ट्स के, अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग गिफ्ट कौन सा मिला? अच्छा यादगार नहीं पूछ रहा हूँ, इंटरेस्टिंग जिसको देख के आपको लगा इसको मैं कहाँ यूज करूँ, एंड देन यू मेड अ जुगाड़ आउट ऑफ इट, या किसी और को टेप दिया? मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक सीनरी दी थी कृष्ण जी की, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उसे देख के मुझे ऑब्वियसली ऐसा नहीं लगा था कि इसका मैं क्या करूँगी। इसको मैंने घर में लगाया, उसे लगाए हुए कुछ 10-12 साल हो चुके हैं। सो दैट सीनरी इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड मैं कृष्ण जी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तब तो आप 4-5 साल के रहे होगे। नहीं यार, मैं इतनी छोटी नहीं। यू स्टिल लुक 26। 26 ज्यादा बोल दिया मैंने, 16 आई गेस। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा, दिस एज फैक्टर, दिस एज थिंग, क्या लगता है आपको क्यों लड़कियां एज छुपाती है? मुझे नहीं पता, आई डोंट बिलीव इन दिस एट ऑल कि एज छुपानी चाहिए, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट आपकी एज दिखने लगती है। सो आई थिंक यू शुड बी वेरी ओपन अबाउट योर एज, एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई छुपाने की कोई बात है। कोई क्राइम थोड़ी ना है यार कि आप छुपा रहे हो अपनी एज। आई एम वेरी ओपन अबाउट माई एज एंड आई डोंट माइंड हाइडिंग इट एट ऑल। एंड गूगल पे सब कुछ है यार, सो डजंट मेक सेंस नहीं बनता। टॉकिंग अबाउट योर वर्क प्रोफाइल, कहाँ क्या कुछ नया आ रहा है? 3rd October is coming, my film, which is releasing on 29th of March, मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद। So I'm really excited about it and I'm really looking forward to it and I hope you guys like it. 3rd October, is it like उसमें कौन सी कांची सीन देखने मिलेंगी? वो जो हमने ये रिश्ता के दौरान जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यूट बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट 3rd October is a film जहाँ मैंने पहली बार मेरे पापा मेरे सामने खड़े थे एंड आई हैड टू स्मोक इन द फिल्म। तो पापा वाज लाइक एंड आई वाज लाइक करना पड़ता है। तो या लाइक यू आर गोना सी टोटली अ डिफरेंट अवतार इन दैट एंड आई होप यू लाइक इट। Your father still go on set with you? Yeah, absolutely. My mother and my father, both of them are still very much. मैं कहीं भी जाती हूँ, they make sure that उनमें से कोई एक मेरे साथ हो, and I think उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, and I think because of their support today I am what I am. तो अगर फर्ज करो आपको कोई वेब शो मिल गया और वहां पर आपको कोई इंटीमेट सीन देना और आपके पेरेंट्स वहां हो, तो क्या होगा? मेरी एक वेब शो की बात चल रही थी एंड उस वेब शो में इंटीमेट सीन्स थे। तो माय मदर वाज लाइक कांची मैं चलूंगी तेरे साथ, डोंट वरी अबाउट इट। अगले मम्मा मैं कैसे करूंगी, इससे नहीं होगा। बट देन आई टर्न डाउन दैट ऑफर बिकॉज इट वॉज इन माई कप ऑफ टी। बट अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो मेरी मॉम मेरे साथ फॉर श्योर हमेशा रहेगी। You turned down because of that intimate scene, or या कोई और रीजन था कि वो? A lot of reasons were there. Nothing in specific, but I don't think I am ready for an intimate. I'm not ready for it as of now, for a bold concept. I'm not ready for it. Concept. Yeah, mentally I'm not ready for it. Because this OTT games, और आपको भी सुना होगा आपने, बतौर दोस्तों को अगर हम OTT की बात करते हैं तो सबसे पहले आजकल दिमाग में वही आता है। Yeah. There was a time कि OTT पर सेंसर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। It was a huge debate on that. तो मोस्टली वैसा ही हो रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन था। मेरे को ये जानना है कि जब लास्ट टाइम हमने बात किया था तभी ये बड़े क्लियर शब्दों में आपने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं कि आपने टीवी को छोड़ दिया है, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड प्रोजेक्ट।
लेकिन उस वक्त भी आपने इस क्वेश्चन को टैप दिया था, इसलिए मैं आज पूछूंगा कि कैसे टाइप का प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू लुकिंग फॉर ऑन टीवी? Anything works. TV is something जहाँ पे काफी restrictions होते हैं, आपको बहुत सोच समझ के नहीं काम करना होता, बिकॉज सबके कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं. Whereas OTT is something where the content is a little bold, a little more challenging. तो टीवी इज समथिंग जिसमें सब कुछ एक जैसा ही होता है, वेरी मैंडेटरी. एंड टीवी के लिए आई डोंट थिंक कोई दो बार सोचना पड़ेगा कोई भी कैरेक्टर प्ले करने से पहले, लेकिन हाँ OTT के लिए सोचना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन दैट. एंड एज आई सेड आई टर्न डाउन एन ऑफर क्योंकि मुझे लगा कि मैं नहीं शायद कर पाऊंगी वो. तो चलो ये तो आपने बता दिया कि आपने वो OTT प्रोजेक्ट, और ऐसे कितने प्रोजेक्ट है जिसको आपने ना बोला और उन लोगों ने या तो आपको रिजेक्ट कर दिया? लेट्स टॉक अबाउट. मैं बहुत रिजेक्ट हुई हूँ, काफी ज्यादा, अभी भी होती हूँ. ऐसा नहीं है कि लोग प्लेट में मेरे लिए काम लेकर बैठे. हर कोई रिजेक्ट होता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग. 100 लोग पड़े आपकी जगह लेने के लिए. एंड आजकल हर किसी को एक्टर बनना है, तो रोज यहाँ पे 10,000 लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए. तो उनमें से कितने ही चेहरे सक्सेसफुल होते हैं, कितने सक्सेसफुल नहीं होते हैं. तो लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आई बिलीव. एंड अगर आप में टैलेंट है एंड अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं उन 100 लोगों को जिनके सामने आपको एक्टिंग करनी है, तो आई थिंक गॉड विल बी ग्रेट एंड गेट अ चांस. कौन से प्रोजेक्ट है ऐसा जो आपको लगा कि यार ये तो मेरा ही था और ये मेरे हाथ से कैसे चला गया? ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो था नहीं, लेकिन जब मेरा पहला शो बंद हुआ था वो मेरे लिए थोड़ा सा झटका था कि ओके बंद हो गया. इट वॉजंट एक्सपेक्टेड, उसके अपने रीजंस थे. इट वॉजंट ऑफर्ड बिकॉज ऑफ the TRP. और प्यार हो गया. It wasn't offered because of the TRP. उसके अपने reasons थे. एंड वो मेरे लिए थोड़ा झटका था कि ऐसे कैसे शो बंद हो गया. सो और उसके बाद ये रिश्ता हैपेंड इन योर लाइफ, राइट? और ये रिश्ता पे से जो एक बेंचमार्क सेट हो गया था बतौर एक्ट्रेस आपका, उसके बाद कैसे काम ऑफर होते थे? बतौर लीड होता था? लीड ही होता था. इनफैक्ट मेरा पहला शो जो था उसके लिए मैं लीड के फ्रेंड के रोल के लिए गई थी एंड मुझे लीड मिल गया था. सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक. एंड अभी भी कॉल्स आते हैं, डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कैसा है, द बजट फिट्स इन, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि अरे ये पसंद आ गया या वो पसंद आ गया. आप रिजेक्ट भी होते हो, मैं अभी भी रिजेक्ट होती हूँ. सो इट्स ओके. अच्छा, ये रिश्ता के बाद पहला प्रोजेक्ट कौन सा ऑफर हुआ था? लेट्स टॉक अबाउट दैट. वो कुछ बड़ा ही रहा होगा. आई डोंट रिमेम्बर यार. आई थिंक मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया यार उस चीज को. इट्स बीन आई थिंक तो उस वक्त आप कैसे रिजेक्ट करते कैसे थे आप? वो तो छोड़ दो, आप कैसे अगर किसी चीज को ना बोलना है, क्योंकि वो भी एरोगेंट साउंड होता है ना. अच्छा, आप एग्जैक्टली एटीट्यूड आ गया, रिजेक्ट कर दिए, ये करिए वो करिए. ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है. आपको पसंद आना चाहिए, बजट बैठना चाहिए, चैनल वैसा होना चाहिए. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. लोग सोचते हैं कि नहीं एटीट्यूड आ गया, रिजेक्ट करिए, ये करिए वो करिए. नहीं, काफी फैक्टर्स होते हैं एंड यू हैव टू थिंक बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन. अच्छा, एक ऐसा कोई तो शो बताइए जहां आप रिप्लेस हुए और कोई एक्ट्रेस गई एंड देन यू फाइंड किया मैं बेटर करती हूँ. टच वुड ऐसा भी करना, and I hope ऐसा हो भी ना. जो what is meant for me is meant for me and I'll definitely do that with full confidence. and अभी तक ऐसा हुआ नहीं है and I hope ऐसा हो भी ना. अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा. आफ्टर डूइंग ये रिश्ता ऑफ राजन शाही, क्या वो एक ड्रॉबैक बन गया है आपके लिए? क्योंकि मेकर्स, फैंस और प्रोड्यूसर्स के लिए वो एक सेट हो गया कि यार अब इतना करने के बाद इसके लिए तो कुछ ऐसा ही रोल लाना पड़ेगा. वाज दैट बिकम अ पार्ट कि यार मुसीबत हो गई? नॉट एट ऑल. इनफैक्ट ये रिश्ता करने के बाद आई एम डायरेक्टली डूइंग अ फिल्म, सो इट्स अ बिग थिंग, इट्स बिग अपॉर्चुनिटी. एंड कोई बेंचमार्क सेट नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक टू योर वर्क. देयर आर सो मेनी टेलीविजन एक्ट्रेसेस, फॉर एग्जाम्पल मृणाल.
जिन्हें टीवी करने के बाद टुडे शी इज सच अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस, शी इज डूइंग फिल्म्स इन बॉलीवुड विद शाहिद एंड एवरीबडी, सो इट्स अ बिग थिंग. सो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कुछ मैंडेटरी फैक्टर है. यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक. सब बोलते हो सब करते हो. थैंक यू सो मच.